नदी की ये कंडीशन देख के तो बहुत बुरा लग रहा है। जो चीज़ें हमको विकास लगती है ना, वही विनाश का कारण होती हैं। पहाड़ की महिलाएं कितनी मेहनत कर रही हैं। अभी तो घर पे ना पेंट का काम भी होना बाकी है। वहाँ तो अभी से शादी की तैयारियां शुरू करने लगी हैं। सुबह के करीब 8:45 होने वाले हैं और बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। अभी यहाँ सनराइज़ भी नहीं हुआ है, लेकिन सामने की बर्फीली चोटियाँ और आसपास का माहौल बड़ा गजब का लग रहा है ऐसे में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी कल यहाँ घर पे ना सारे खिड़की दरवाज़ों की फिटिंग का काम भी हुआ कंप्लीट। अब बस इन पे ना हत्ती, चटकनी, कांच वगैरह वो सब बाद में लगेंगे जब पेंट का काम कंप्लीट हो जाएगा। और आज एक सबसे ज़रूरी काम है अपना, जितना भी सारा कचरा और का है ये यहाँ से साइड करना और जितनी भी कब्जे, कील, सब चीज़ें बची हुई हैं उनको संभाल के रखना, क्योंकि अभी बाद में काम आने ही वाले हैं। और सबसे मेन बात, इस कचरे के बीच में ना कुछ कीलें भी हैं, उनको भी संभाल के रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक कील का पैसा पड़ा हुआ है, चाहे 1 रुपये की आई या 50 पैसे की। गर्मियों के टाइम पे सनराइज़ यहाँ सामने से होता है, लेकिन आजकल सर्दियों में देखिए धूप उगने के लिए यहाँ आ गई है। कोरी ठंड इतनी बढ़ गई है कि जब तक धूप ना लगे तब तक कुछ भी काम करने को नहीं होता है। बाकी सबसे पहले मुझे यहाँ चारों ओर से जितनी भी कीलें इधर उधर बिखरी हैं सारी उठानी है, चाहे इतनी बारीक कील ही क्यों ना हो। चलो जी, इतनी कीलें तो मैंने जमा कर दी, जिनको कि संभाल के रखेंगे अभी। बाकी कुछ कब्जे बचे हुए हैं तो इनको भी देखते हैं बाद में। बाकी अभी सारा बचा हुआ सामान इस थैले में पैक कर दिया है, जो कि यहाँ से वापसी भेजना है देहरादून। अभी मेरा तो चक्कर लग नहीं रहा है देहरादून का, किसी गाड़ी में या किसी के पास भिजवाना ही पड़ेगा। बाकी ठीक सामने देखिए चौखंबा पर्वत पे अभी अभी ग्लेशियर टूटा है, थोड़ा सा वहाँ धुआं दिखाई दे रहा है उस जगह पे। और वही एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे लगातार ग्लेशियर टूटते रहते हैं बर्फबारी के अगले दिन। बाकी कल इस वाली जगह पे हमने ये वेस्ट पाइप को अच्छे से दबा दिया था कंक्रीट और पत्थर से। इसके ऊपर से अब मिट्टी डाल देंगे। और यहाँ पे भी काम पूरा नहीं हो पाया था, पाइप को दबाया, अच्छे से दीवार की चिनाई करी, तो ऐसी कुछ चिनाई करी थी हमने, काफ़ी ठीक ठाक लग रही है, मतलब जितना हमको आता था। और इसके ऊपर से अभी 1 फीट और उठाना है, फिर यहाँ पे गमले वगैरह रखने के लिए हो जाएगा। और ये जो पाइप है ना वेस्ट पाइप, तो इसको भी कवर करके रखना है, नहीं तो ऊपर से कभी कोई पत्थर वगैरह गिर गया तो ये टूट सकता है। तो सब चीज़ों को ढंग से ढका के रखना पड़ेगा। और यहाँ भी ये काम करा था, इसके ऊपर से ये मिट्टी को प्लेन कर देना है। काम तो कल दिन भर किया, लेकिन पूरे नहीं हो पाए थे सारे काम। देखते हैं आज शाम के टाइम पे पप्पा जी की छुट्टी होने के बाद आराम से काम निपटा देंगे। अभी तो घर पे ना पेंट का काम भी होना बाकी है, इसके लिए सामान ले आना पड़ेगा, फिर पेंटर आके पेंट कर देंगे। और पेंट के साथ साथ हमको ऊपर कमरों में फर्नीचर वगैरह का काम स्टार्ट करवाना है, जो कि बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो बाद में काम करवाने पे वहाँ पूरी धूल और फिर कहीं पे थोड़ा निशान वगैरह पड़ गए तो वो रिपेयर करने में दिक्कत होगी। तो सारे काम साथ साथ में चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। फिर दिन के अभी 11 बजने वाले हैं। एक बार चलते हैं माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ने के लिए। धूप तो यहाँ 9 बजे आती है, लेकिन सामने से इस पेड़ के पीछे चले गई है और ऐसे में ठंड लग जाती है भाई सर्दियों में। जब धूप की जरूरत है तब धूप आती नहीं। और घोड़े कच्चर लगातार लगे हैं मेटल वगैरह गांवों तक पहुंचाने पे। बाकी यहाँ रोड पे लगातार जगह जगह पे काम लगा हुआ है, क्योंकि इन जगहों पे खूब सारा पानी आता रहता है लगातार। पर एक चीज़ देखी है मैंने, यहाँ लेबर का काम लोकल बंदा कोई नहीं करता है, बहुत ही कम लोग। जितने भी लोग काम करते हैं सभी नेपाल से आए हैं यहाँ। और आजकल गांव में उपदी चल रही हैं, मतलब कि सामने वाली पहाड़ी पे जितनी भी घास होगी सभी गांव की महिलाएं, एक निश्चित दिन रहता है उस दिन जाके सारी घास निकाल देते हैं, अपने अपने घरों को ले जा रहे हैं अभी सभी। हम माँ क्यों नहीं जाती घास के लिए? अब ये गाय के लिए तो बहुत सारा गरीब में है, पहले तो बहुत ज़्यादा माँ का भाड़ा बहुत बड़ा रहता था, बहुत बड़ा। पहले तो भैंस भी थी, बैल भी थे, गाय भी थी। माँ ऐसी जगह पे घास निकालती थी वाले कि जहाँ पे कोई भी जा ही नहीं पाता था। बबलू गाना बनाता अलग बबलू एक घास होता है जिससे कि झाड़ू बनती है। बाकी अभी ठीक सामने वाली पहाड़ी पे मशीन लगातार लगी है रोड कटिंग करने पे। लगी तो है पर पता नहीं कब तक वहाँ पे काम हो पाएंगे रोड कटिंग के कंप्लीट। घर पे आते ही माँ क्या सुखा रही है? मैंने सोचा ये देखो, ये है हल्दी, घर की हल्दी। जब तेरी शादी होगी तब के लिए वो वाली हल्दी है। अभी से तैयारी तो घर में जो तैयारी होने मैंने करनी है। मतलब कि माँ तो अभी से शादी की तैयारियाँ शुरू करने लगी हैं। अभी तो दिन भी नहीं हुआ शादी का, शादी दूसरे साल होनी है। तैयारी अभी से होनी शुरू बैठ गई मेरी।
देखा आपने पहाड़ की महिलाएं कितनी मेहनत कर रही हैं पूरे पहाड़ की घास को अपने अपने घरों तक ले जाने में। बाकी अब थोड़ा सा माँ के साथ गौशाला की तरफ चलते हैं, वहाँ के कामों में ज़रा हाथ बटा देंगे। कोई ज़रूरत नहीं इसको फिल्टर करने की, बिल्कुल गुनगुना सा पानी, सर्दियों में तो ऐसे ही नॉर्मली पी सकते हैं। गौशाला जाने के रास्ते में माँ ने यहाँ पे खूब सारे अखरोट पा लिए भाई, क्योंकि ऊपर बड़ा सा पेड़ है ना अखरोट का। बचपन में आजकल के दिनों पे दीदी और मैं छुट्टी के दिन तो यहीं पड़े रहते थे अखरोट निकालने पे। ये देखो अभी ताजे ताजे अखरोट हैं जो पेड़ से गिरे हैं। और आजकल ना जगह जगह पे एक पत्थर और खाए हुए अखरोट तो दिखाई देते ही हैं पहाड़ों में। माँ ले आए आज घर के केले जो कि पक चुके हैं अच्छे तरीके से। सब्सक्राइबर भाई ने दिए थे, बल उनके कपड़े के अंदर रखे, सारे पक गए अच्छे से भाई। पहले तो एक बार अखरोट खा लेते हैं ताजे ताजे। ये चीजें ना बचपन के दिनों की यादें ताजा कर देती हैं। और बचपन में ना इनको जमा करके भी रखते थे और कंपटीशन होता था कि किसके पास ज्यादा अखरोट जमा होंगे। अभी अभी मेरी नजर नीचे मधुगंगा में पड़ी तो देखिए पानी बिल्कुल सूखा हुआ है, मतलब कि टनल के थ्रू पानी आगे भेजा जा रहा है। यहाँ की पूरी नदी सूख चुकी है। अब ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत है वहाँ की मछलियों के लिए या जल में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वहाँ पे, उनका जीवन तंत्र बिगड़ जाएगा। तो नदी तंत्र बोलते हैं इसको, वो सारा कुछ बिगड़ जाता है टनल वगैरह बनने से। अब मनसूना से टनल के थ्रू पानी भेजा जा रहा है सीधे चुन्नी बैंड के पास तक। साफ सूखी गंगा पाए है कम पानी। क्या ही बोले भाई, नहीं हमने उठ पटाए काम किसी का नहीं। श्वेत ये मेरे गंगा आंसू थी, आप ये चढ़ कर रो धरे गंगा में। पता नहीं कितनी मछलियाँ मर गई होंगी अभी भाई। नदी की ये कंडीशन देख के तो बहुत बुरा लग रहा है। इंसान जितना प्रकृति को छेड़ रहा है ना, उसका असर तो पड़ेगा ही पूरे वातावरण पे, पूरे माहौल पे। कभी कभी जो चीज़ें हमको विकास लगती हैं ना, वही विनाश का कारण होती हैं। दिन के 12:15 हो रहे हैं। अब मुझे निकल पड़ना है नए वाले घर की ओर, क्योंकि आजकल हमारा लंच वहीं पे बनता है। माँ तो अपने लिए टिफ़िन में पैक करके ले आए हैं। दिन छोटे हो गए ना, तो फिर कौन बार बार खाना बनाए, तो सुबह के नाश्ते के साथ साथ लंच भी बन जाता है। माँ गिर गया था भाई, यहाँ पे लगा रखा था ना, मोटा कपड़ा है तो चिपक नहीं रहा था ढंग से। बाकी सामने वाले बीटे से जो घास निकालते हैं ना, वो कुछ ऐसे लगा देते हैं पेड़ों पे या फिर स्टोर करके रखते हैं। तो कुछ ऐसी घास होती है बिल्कुल सूखी सूखी सी, और इसी को उलू बोलते हैं भाई। यहाँ से हमने पाइप लगाया था पर पानी ही नहीं जा रहा है। ये देखो पाइप पिचक सा गया है भाई, है ना। राई वगैरह बोई है तो पानी बड़ा जरूरी है भाई इनके लिए। चलो जी, पानी तो लग गया खेतों में, अब बस निकल पड़ते हैं यहाँ से। बाकी माँ जा रही है जंगल की तरफ घास वगैरह के लिए। जब तक पापा जी की छुट्टी नहीं हुई तब तक तो काम कुछ नहीं है अभी घर पे। यहाँ थोड़ा साफ सफाई ही कर देते हैं इन पूरे कचरे की। अब इतना बड़ा घर बना तो लिया है, लेकिन बाद में इसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। साफ सफाई में ही पूरा 1 घंटा तो लगेगा ही पूरे घर की अच्छे तरीके से। बाकी अब सफाई करने के बाद तो यहाँ अच्छे से चमचमाने लगा है। अभी तो और भी साफ सफाई होनी बाकी है यहाँ पे, वो अब पेंट के बाद ही होगी अच्छे तरीके से। बाकी ये देखो जी, पहाड़ों में ऐसे कुछ सामान ले जाना पड़ता है। उनका एक चक्कर लगता है 100 रुपये 50 रुपये कुछ ऐसे में, मतलब गाँव तक राशन पानी कुछ छोटा मोटा सामान सब ले जाते रहते हैं। बाकी अब यहाँ पे मात्र 1 घंटे के आसपास धूप होगी। तो चलो जी, अब लगते हैं काम पे फटाफट से। एक बार मसाला तैयार करना है। अब मैं तो चिनाई जानता हूँ नहीं, तो मेरा काम है पप्पा जी के पास मसाला देना और ईंटें वगैरह पकड़ाना। चलो जी, 3 फीट की चिनाई तो यहाँ पे कंप्लीट हुई। यहाँ पे निशान लगा रखा था हमने। बाहर से तो दीवार दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है, लेकिन इसके बैक साइड में अभी भी हमें खूब सारा मटेरियल फिल करना है। इसको प्लेन करना है, ऊपर से एक स्लैब सी डालनी है कंक्रीट की। अब बाकी का बचा हुआ काम अगले दिन कर देंगे, क्योंकि पप्पा जी को माँ को लेने के लिए जाना है परवाड़ी वाले घर पे। सारे काम जरूरी हैं भाई। हम मिस्त्री तो काम करके चले जाते हैं, लेबर का काम रहता है सारे हथियार बर्तन वगैरह साफ करना है।
घर पे छोटे मोटे काम खुद करने में ना बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं। सुबह मैंने आपको दिखाया कि आजकल पहाड़ों पे सभी महिलाएं जाती हैं घास वगैरह निकालने के लिए, लेकिन उपदी होने के बाद लोग कुछ ऐसे आग लगा देते हैं पहाड़ों पे। इसके दो रीज़न होते हैं। एक तो सभी के मन में ये रहता है कि आग लगाने के बाद वहाँ नई घास तुरंत से आएगी, और दूसरा ये कि कोई गाँव की महिला कटाई होने के बाद दोबारा से न चली जाए। ऐसे में कभी कभी पहाड़ी से गिरने का डर भी बना रहता है, पर आग लगाना कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। सामने की बर्फीली चोटियों पे सूरज की आखिरी किरणें, और यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बिस्किट के साथ, तो इन चीज़ों का तो मज़ा ही कुछ अलग है भाई। चलो जी, माँ भी पहुँच चुकी हैं परवाड़ी वाले घर से। बाकी माँ घर के कामों में इतना बिजी रहती हैं कि ऊपर पे जो काम हो रहे हैं उनको ढंग से देखने तक का मौका नहीं मिल पाता है। अब हम ये सोच रहे हैं कि इन पर कैसे कांच लगाए जाएँ। मेरे हिसाब से तो प्लेन कांच लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा, तभी जो एसएस की रेलिंग है अंदर, इनकी शो अच्छे से आ पाएगी, नहीं तो उनको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। बाकी अभी तो यहाँ पे ना बहुत सारे काम बाकी हैं जो कि धीरे धीरे पूरे होते रहेंगे। तो अब इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज़ करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। सनसेट हो चुका है, अंधेरा भी बस होने ही वाला है, और ऊपर आकाश में देखिए एक तारा ना ऐसे आगे को बढ़ रहा है, ये देखिए।